जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। कभी सोचा है ये कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है? क्या है ये कॉन्फिडेंस? कंफ्यूजन का जो अभाव होता है उसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। कि आप एक चीज जो कह रहे हो उस पे आप दृढ़ हो, उसमें बल है, उसमें एक ताकत है, उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अगर कंफ्यूजन होगा दो थॉट्स के बीच में तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं। कॉन्फिडेंस इज कि एक बात, एक थॉट जो बोला जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसमें एक बल है। दैट इज कॉन्फिडेंस एंड इन योर बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन इट इज शोइंग अप, उसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अब ये कहां से आता है? क्या आप इसको ला सकते हो अपने अंदर? हाँ, कई तरीके हैं, ला सकते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आप इसको अपने अंदर देखो कि ये क्यों नहीं होता है। जब ये नहीं होता है तो क्या होता है? जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो कंफ्यूजन होता है कि आप क्लियर नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो क्लैरिटी मतलब साफ हृदय, पवित्रता। ये जो अपवित्रता है, जो अंदर क्लैरिटी नहीं है, दूषित हुआ है मन, साफ साफ कुछ नहीं दिखता है, कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये है कंफ्यूजन। ये है वो कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस अंदर कैसे आता है? इसके अपोजिट, इन चीजों को हटाओ, यानी कि जो गंदगी अंदर है उसको हटाओ, साफ करो अपना मन। कैसे साफ करते हैं अपना मन? बहुत सारे तरीके हैं। एक जो मैं ये कर रहा हूं, प्रश्न पूछकर। प्रश्न पूछकर क्या होता है? दिक्कत होती है, अंदर जलन होती है। आप खुद से प्रश्न पूछोगे तो डिस्कंफर्ट होता है, दूसरों से क्वेश्चन पूछोगे उनको भी डिस्कंफर्ट होता है। तो इससे क्या होता है? जलन पैदा होती है क्वेश्चन पूछने से, खासकर वो क्वेश्चन जो आपके ईगो से रिलेटेड है, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चन जो आपकी ईगो पे सीधा सीधा वार कर रहे हैं, जो आपकी गलतियों पे वार कर रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चन अगर आप खुद से पूछोगे, अंदर झांकोगे, अपनी गलतियों को सुधारोगे, अपनी बुराइयां बाहर निकालोगे, तो वो पेनफुल प्रोसेस होता है। उस जलन में आप जलते हो, फिर जाके आप पवित्र होते हो। इसी प्रकार आप और भी कई तरीके हैं, उनको आप YouTube पर सुनते ही हैं। वो सब तरीके जिनसे अंदर पवित्रता आती है उनको आजमाओ। इससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एक क्लैरिटी आएगी, एक शुद्धता आएगी आपके वाक्यों में, आपके शब्दों में, आपके एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में। ये है इसकी जड़। कॉन्फिडेंस की जो आपको कमी महसूस होती है, इसकी मैंने जड़ पे वार किया सीधा कि ये है असली कमी। नहीं तो ऊपर ऊपर हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऊपर ऊपर की बातें होती है बस, वो रियल सोल्यूशन नहीं होता है। रियल सोल्यूशन ये है, मैंने सीधा जड़ पे वार किया है कि जो पवित्रता है यही कॉन्फिडेंस है। अपवित्रता कॉन्फिडेंस नहीं है। घोर अपवित्रता अगर आप में आ जाएगी तो वहां पर भी कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। कॉन्फिडेंस एक चीज पे बल टिके रहना। जब तक अंदर लड़ाई है, कंफ्यूजन है, उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। जब अंदर दृढ़ता आ गई, एक चीज की दृढ़ता, या बुराई या अच्छाई। अब क्या होता है, अगर आप थोड़े से पवित्र हो और थोड़े से अपवित्र हो तो अंदर लड़ाई चलेगी। जिस चीज के बारे में आप बोलने जा रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में आप बोलने जा रहे हो, उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, साफ होना चाहिए अंदर सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि बुरी चीजें बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता, आता है, पर वो मूर्खता है। मैं कह रहा हूं उस मूर्खता से बचने के बाद अगर आप सही अच्छी चीजों में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो तो उसमें भी बल चाहिए होता है। और वो कैसे आता है? पवित्रता से। तो ये एक तरीका है इसको देखने का।
दूसरे तरीके से देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में सही जानकारी हासिल कर कर, चाहे फिर वो जानकारी एक्सपीरियंशियल हो या फिर वो जानकारी आपने किताबी नॉलेज जो पढ़ी है वहाँ से हो। लेकिन किताबी नॉलेज पढ़ी है, एक्चुअल में खुद में अप्लाई नहीं किया उसको, तो उसको बोलने से आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि वो मूर्खता से परिपूर्ण कॉन्फिडेंस है। तो लेकिन ये वाला जो कॉन्फिडेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये अलग है, ये वैसा नहीं है, क्योंकि मैं किसी किताब को नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी लाइव मैंने फ्रेश इस टॉपिक को चुना और अभी मैं लाइव इसको देख रहा हूँ। मैं किसी बुक से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैंने रटा हुआ है अंदर याद किया है। तो इस वाले कॉन्फिडेंस की अगर आपको खोज है तो इसका मैं सोर्स बता रहा हूँ पवित्रता। लेकिन दूसरा जो कॉन्फिडेंस है जिसको आप ढूंढ रहे हो, यानी कि स्टेज पर बोलने का कॉन्फिडेंस, ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब तो आ ही जाता है लोगों के पास। कोई रट लिया और स्ट्रॉन्ग रट लिया कि उस पर इतना विश्वास कर लिया कि ये तो सच है, और उसको बक रहे हैं। कुछ पता है नहीं कि ये सच है या झूठ है, या बस बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस में नहीं है। लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं सत्य की बातें कर रहा हूँ। एक एक बात जो कही जा रही है वो अंदर देखी जा रही है, लाइव में उसको देख कर बोल रहा हूँ, यानी होशपूर्ण मैं उस चीज को बोल रहा हूँ, सोया नहीं, जागृत अवस्था में उसको बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ नहीं है बोलने को, अभी जो प्रवाह के साथ निकल रहा है वही मैं बोल रहा हूं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये पवित्रता से आता है। लेकिन जो दुनिया का कॉन्फिडेंस है, जो बस याद किया जा रहा है, रटा जा रहा है, उसको पक्का किया जा रहा है अंदर, उस पक्के पर विश्वास करके फिर उसको उगला जा रहा है, चाहे वो समझ आया है या नहीं आया है, या फिर आया भी है तो किस इंटेंशन से बोला जा रहा है, अंदर की इंटेंशन क्या है बोलने की, नीयत क्या है। तो नीयत जब आपकी साफ होगी तब ऐसी बातें अंदर से आती हैं, खुद आती हैं, आप नहीं बोलते हो, ये स्वयं होता है। प्रणाम। तो ये सब हो रहा है, जिंदगी में हो रहा है। ये तो थोड़ा मैं किसी और लाइन में चला गया, पर मैं आपको अवेयर करने आया हूं कि सावधान हो जाओ,